Conceptual question number 11.1. The electric potential is constant for a given region of space. Is the electric field is zero or non-zero in this region? एक खास रीजन है. रीजन का मतलब कोई कंडक्टर है, उसका एक पोर्शन है. कंडक्टर का जो पोर्शन है उसको हम, या वायर का जो पोर्शन है उसको हम रीजन कह सकते हैं. सो एक रीजन है, उसके अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम है. सपोज हम दो पॉइंट ले लें, पॉइंट 1 एंड 2. पॉइंट 1 पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 2 है तो पॉइंट 2 पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 2 है. सो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स है, सेम है, कांस्टेंट है. क्या उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी जीरो होगी? यस. अगर उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है, सेम है, तो उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी जीरो होगी. तो इसके लिए हम यहाँ पर जस्टिफिकेशन देंगे. As we know that from potential gradient को हम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं. E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर. ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला है. न्यूमेरिकली हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, इसलिए हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे तो नेगेटिव साइन ड्रॉप हो जाएगा. इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर. इसको इक्वेशन 1 लिखते हैं. अब सपोज ये हमारे पास रीजन है. इस रीजन के अंदर मैं दो पॉइंट ले लेता हूँ, एक पॉइंट 1, एक पॉइंट 2. पॉइंट 1 पर जो पोटेंशियल है V1 है, इसकी वैल्यू 4. हम 3, 4 नहीं लेंगे, हम जस्ट V लेंगे. V का मतलब सेम वैल्यू होती है. V1 भी V है. पॉइंट 2 पर पोटेंशियल को V2 से जाहिर करते हैं, इसकी वैल्यू भी V है. V का मतलब या दोनों पर 2, 2 है या 3, 3 है एंड सो ऑन. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स है. सो चार्ज को जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू डेल्टा V. तो डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1. डेल्टा V, V2 की वैल्यू भी V है, V1 की वैल्यू भी V है, तो V और V कैंसिल, तो डेल्टा V इज इक्वल टू 0. इसको इक्वेशन 2 लिखते हैं. पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें तो डेल्टा V की वैल्यू आ गई है 0. तो 0 को आप इक्वेशन 1 के डेल्टा V के अंदर पुट कर लें तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी E इज इक्वल टू 0 अपॉन डेल्टा आर. 0 को आप किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा. Hence the electric field in that region is also 0. मैथमेटिकली प्रूफ कर लिया है हमने यहाँ पर. तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी. कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 11.2. If a point charge Q of mass m is released in a non-uniform electric field with field lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? अगर एक पॉइंट चार्ज को हमने एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने ड्रॉप किया है और हमें ये बताया गया है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है तो वो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही रहेगी. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो कांस्टेंट है बट फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है. तो उस सूरत में जो चार्ज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ड्रॉप किया है, क्या वो चार्ज स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा? यहाँ पर स्टूडेंट के माइंड में एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है. वो कन्फ्यूजन ये है, इस क्वेश्चन के अंदर हम कह रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड. नॉन यूनिफॉर्म फील्ड भी हम कह रहे हैं और हम ये भी कह रहे हैं डायरेक्शन भी कांस्टेंट है. तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और नॉन यूनिफॉर्म भी है, ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है जैसा कि हमने 9th क्लास के अंदर भी हमने पढ़ा था. वेलोसिटी, स्पीड के अंदर वेरिएबल 3 तरीके से होते हैं. या तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगी, या डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगी, या दोनों में चेंजेस आ रही है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगी.
सो यहाँ डायरेक्शन तो कांस्टेंट है, फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। इसका मतलब कौन सी चीज चेंज हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। अगर मैग्नीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, डायरेक्शन तो कांस्टेंट है, इसलिए चार्ज सेम डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। लेकिन जिस रीजन में फील्ड बढ़ रही है वहां पर उस चार्ज की जो स्पीड है वो बढ़ेगी। जिस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है वहां पर स्पीड है वो कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज या डिक्रीज मीन्स यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। यहाँ कंडीशन है डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, चाहे स्पीड इंक्रीज हो जाए चाहे स्पीड डिक्रीज हो जाए, दोनों सूरतों में चार्ज बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव करेगी। जस्ट लाइक अ बॉडी फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जब एक बॉडी ऊपर से नीचे ज़मीन की तरफ गिरती है तो हम जानते हैं जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो वेरिएबल है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस के साथ फोर्स चेंज हो रही है, लेकिन जैसे जैसे वो बॉडी ऊपर से नीचे ज़मीन की तरफ पहुंचती है वैसे उसकी जो फोर्स है वो बढ़ती जा रही है, बट बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेकिन यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, इसलिए बॉडी ने अपने डायरेक्शन चेंज नहीं किया। जस्ट लाइक इट, जब हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जिसके डायरेक्शन कांस्टेंट हो उसके अंदर हम चार्ज पार्टिकल को ड्रॉप करेंगे तो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कांस्टेंट है। यानी कि चार्ज पर जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस फोर्स की मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रही है, बट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट है, इसलिए चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 11.3, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या फ़र्क है। हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है वर्क डन। जैसा कि यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बनाया है, ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2 है, और ये जो सर्कल है ये इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट 1 पर एक छोटा सा चार्ज है, वो चार्ज खुद ब खुद पॉइंट 1 से 2 तक नहीं जाएगा, इसको वर्क डन करके ज़बरदस्ती पॉइंट 1 से 2 तक लेके जाना पड़ेगा। वर्क डन कौन करेगी, वर्क डन बैटरी करेगी। सो जब इस चार्ज को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक वर्क के जरिए हम लेकर जाएंगे उस वर्क डन को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। That is the amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another point in an electric field is called potential difference. Potential difference का जो फार्मूला है हमारे पास वो ये है, V2 माइनस V1। चार्ज को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक लेकर गए हैं, तो पॉइंट 1 पर जो पोटेंशियल है V1 है, पॉइंट 2 पर पोटेंशियल V2 है। सो फाइनल पोटेंशियल में से इनिशियल पोटेंशियल, ये हमारे पास है पोटेंशियल में डिफरेंस, ये बराबर होता है वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज W/Q। अब V2 माइनस V1 को मैं डेल्टा V लिख सकता हूँ, डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस का जो SI यूनिट है वो हमारे पास है जूल पर कूलम। हमें मालूम है एनर्जी को एक्सचेंज करने के दो तरीके हैं, या तो हम एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं थ्रू वर्क या हम हीट के जरिए करते हैं। जैसा कि मेरे पास एक बॉडी है, इसके अंदर कुछ एनर्जी मौजूद है, तो अगर मैंने इस एनर्जी को निकालना है तो या तो मुझे वर्क करना पड़ेगा या हीट करनी पड़ेगी। अगर इसके अंदर एनर्जी डालनी है तो भी मुझे या तो वर्क करना पड़ेगा या हीट करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर हमने पॉइंट ए से बी तक चार्ज को लेकर जाने के लिए वर्क डन किया है। सो उस वर्क डन के ज़रिए पॉइंट बी पर जब पहुँचेंगे तो उसके अंदर उस वर्क के जरिए एनर्जी आएगी, उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगर आप कोई भी पॉइंट ले लें, इस चार्ज को यहाँ पे स्टॉप करो, यहाँ पे स्टॉप करो, जिस पॉइंट पर भी स्टॉप करेंगे उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इस एनर्जी को हम पोटेंशियल डिफरेंस से ही ले सकते हैं। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है हमारे पास, इक्वेशन 1 से हम इसको लिख सकते हैं, W की वैल्यू निकालें इक्वेशन 1 से, तो ये Q डेल्टा V के साथ आएगा। यहाँ पे मैंने वही लिखा है, W/Q इज इक्वल टू डेल्टा V। Q डेल्टा V के साथ गया तो W इज इक्वल टू Q डेल्टा V। ये जो W है ये वर्क डन है जो कि उस चार्ज पे हमने किया है, उस वर्क डन के जरिए चार्ज के अंदर एनर्जी आएगी। वो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल, क्योंकि चार्ज पोजीशन तब्दील कर रहा है। क्योंकि हम जानते हैं द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज यहाँ पर पोजीशन तब्दील कर रहा है, इसलिए इसकी जो एनर्जी है वो पोटेंशियल है।
इसलिए हम W की जगह डेल्टा U लिख सकते हैं। डेल्टा U मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q डेल्टा V। और इसका यूनिट आप देख लें तो जॉल में आता है, यहाँ पे भी जॉल यूनिट आया है और यहाँ पे भी जॉल है, इस हिसाब से भी सिमिलर है। दूसरा, एक ही फार्मूले से दोनों हासिल हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इनके दरमियान आपस में गहरा रिश्ता है।